आधी रात का वक्त, कड़ी सुरक्षा और एक सीक्रेट मिशन लंदन की सड़कों से होते हुए भारतीय सरजमी तक पहुंचा है 100 मीट्रिक टन सोना। दोस्तों, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और आरबीआई ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आखिर क्यों आरबीआई को बैंक ऑफ इंग्लैंड पर अब भरोसा नहीं रहा? क्यों मोदी सरकार अपना खजाना भारत के वॉल्टस में शिफ्ट कर रही है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को लेकर एक अहम रणनीतिक कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल के समय में विदेशों में रखे सोने का एक बड़ा हिस्सा जो है वापस देश में शिफ्ट किया है। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुरक्षा, लागत और वैश्विक आर्थिक हालात से जुड़ी बड़ी सोच काम कर रही है। दोस्तों, आरबीआई ने यूके के वॉल्टस में 104 टन सोना भारत में शिफ्ट किया है। इस कदम के बाद अब देश के कुल गोल्ड रिजर्व का जो करीब 51% हिस्सा भारत के भीतर ही रखा गया है। बाकी सोना अभी भी विदेश में मौजूद है। इसका बड़ा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, मार्च 2024 के आखिर तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था। विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 8.15% हो गई, जो कि सितंबर 2023 में 7.37% थी। ये साफ संकेत है दोस्तों कि आरबीआई जो है वो धीरे धीरे अपने रिजर्व में सोने का जो हिस्सा है उसको बढ़ा रहा है और डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। इस फैसले के पीछे के मुख्य कारण भी हैं, तो चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में। सोने को देश के भीतर रखने से आपात स्थिति में उस पर तुरंत नियंत्रण मिल जाता है। भू राजनीतिक तनाव के समय जो है ये ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसके अलावा विदेशों में सोना रखने पर कस्टडी फीस देनी पड़ती है, जिसे घरेलू वॉल्ट्स में शिफ्ट करके बचाया जा सकता है। दुनिया के 200 कई केंद्रीय बैंक भी इसी तरह अपने सोने को वापस देश में ला रहे हैं। अब भारत में कहाँ रखा जाता है सोना, इसका सवाल का जवाब जानते हैं। भारत में ये जो सोना है मुख्य रूप से मुंबई और नागपुर स्थित आरबीआई के हाई जो सिक्योरिटी वॉल्ट्स में रखा जाता है। दोस्तों, नागपुर का जो होर्डिंग सेंटर है वो देश के सबसे सुरक्षित भंडारण केंद्रों में से एक माना जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि आरबीआई के गोल्ड रिजर्व का पूरा आंकड़ा अगर देखा जाए तो मार्च 2024 तक 822.1 टन कुल भंडार में 408.31 टन सोना भारत में रखा गया था, जबकि 387.26 टन सोना विदेशों में वॉल्ट्स में मौजूद था। दोस्तों, पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने 27.5 टन सोना और जोड़ा है। ये 1991 के बाद सबसे बड़ा घरेलू स्थानांतरण यानी माना जा रहा है। 91 में भारत को भुगतान संतुलन संकट के दौरान सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था। उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर थी और अब स्थिति बिल्कुल उलट है। भारत जो है अपनी आर्थिक मजबूती के कारण सोना वापस ला रहा है और अपने रिजर्व को मजबूत बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि रणनीति और आर्थिक असर कितना देखने को मिल सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जो है रूस की जो विदेशी संपत्तियों में फ्रीज होने जैसी घटनाओं ने दुनिया के जो केंद्रीय बैंक है इनको काफी ज्यादा अलर्ट कर दिया है। ऐसे में सोना देश के भीतर होना ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है या फिर प्रतिबंध की स्थिति में भी संपत्ति सुरक्षित रहती है। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ने से भारतीय रुपए ज्यादा स्थिर रह सकता है। ये भी एक बड़ी प्लानिंग है। सोना एक सेफ एसेट माना जाता है जो कि संकट के समय स्थिरता देता है और इससे डॉलर की जो अस्थिरता है इसके असर को भी कम कर सकता है। वहीं अगला जो पॉइंट है वो है विदेशी मुद्रा भंडार की बदलती रणनीति। आरबीआई जो है अब अपने रिजर्व को ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है। केवल डॉलर या फिर अमेरिकी बॉन्ड पर वो डिपेंड रहने के बजाय सोने का जो हिस्सा है इसको बढ़ा रहा है। चीन, टर्की और पोलैंड जैसे देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, वो लगातार अपना जो सोना है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में एक सोना जो है इसको सेफ हेवन माना जाता है और कहीं ना कहीं ये ही काम आने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से देश का रुपए पिट रहा है, आरबीआई का जो ये कदम है, क्या ये रुपए को मजबूती देगा? क्या आपको लगता है कि रुपए मजबूत बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।